चलो बाबू, 6 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ लिए थे। 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, ठीक ना। आइए हम इसका सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कभी कभी देखते हो कहीं कहीं कभी छत पर कोई टावर वावर लगा रहता है, बस इतना समझ गए तो सब समझ गए। हाई हो गया जमीन, ठीक ना बाबू। यहां हो गया सर 20 मीटर ऊंचा भवन, हाई हो गया 20 मीटर ऊंचा का भवन। देखो ये हो गया आपका 20 मीटर ऊंचा भवन, ठीक है। 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है, एक संचार मीनार को हम खड़ा करेंगे, टावर। इसके ऊपर एक संचार मीनार खड़ा है, उसको हम अलग कलर ले रहे हैं, ठीक ना, ताकि आप समझ सके ये संचार मीनार है और यही जो है इसका क्या है, भवन है। लग रहा है टेढ़ा हो रहा है, अब सीधा हो गया होगा। थोड़ा बहुत टेढ़ा होगा तो मैनेज करना चलेगा, कोई दिक्कत है। यहां तक 20 मीटर ऊंचा का बाबू भवन है। इस भवन के शिखर पे एक संचार मीनार लगा है। अब सुनो, भूमि के एक बिंदु से, अब भूमि के एक बिंदु का निर्धारण हम इसको कर रहे हैं, किसको लेकर करेंगे, इसको लेकर करते हैं, इसको। ये वाला भूमि के एक बिंदु है। बोले भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे संचार मीनार के तल और शिखर। इन लाइन को पढ़ना, तल और शिखर। किसका संचार मीनार, किसका तल और शिखर, संचार मीनार का। तो संचार मीनार का जो तल होगा वो भवन का शिखर होगा, है। आज जो संचार मीनार का शिखर होगा वो तो दिख ही रहा है ऊपर। तो पहले किसका नाम रखा है, तल, और बाद से शिखर। मतलब संचार मीनार के तल और भूमि के बिंदु, ठीक ना, का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री। मतलब ई हो गया यहां से कितना डिग्री बाबू, 45 डिग्री ई हो गया। की दिक्कत, किसी को दिक्कत। और शिखर, और उसी भवन के, उसी संचार मीनार के शिखर से भूमि के उस बिंदु का जो उन्नयन कोण है वो आपका कितना डिग्री है, 60 डिग्री। आप इसको ऐसे मेंशन करेंगे, कितना डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। हाई कह देते हैं ए बी एक 20 मीटर ऊंचा भवन है, इसके ऊपर सी ए एक संचार मीनार है, तथा तो भूमि के एक बिंदु क्या है बाबू, डी है, जहां से संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया है। एक बार और क्वेश्चन को सुनिए। बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु का निर्धारण कर दिए। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, भवन के शिखर पर लगे संचार मीनार के तल, संचार मीनार के तल से और उस भूमि के बिंदु का उन्नयन कोण कितना डिग्री, 45। जहां देखो क्रमशः लग जाता है ना, तो यहां देखो तल और शिखर है और क्रमशः लिखा है, तो तल के साथ उन्नयन कोण 45 और शिखर के साथ कितना होगा, 60। ऐसे भी तुम पकड़ सकते थे। अगर यहां मिस्टेक होता, जो अगर इसको कर देते 60, ऐसे करते 45, तो आप बताओ झुकाव कौन है, हाई झुकाव कम है ना बाबू, हाई झुकाव क्या है, अधिक है। तो ये अधिक वाला 45 कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन अगर भाषा के अकॉर्डिंग चलेंगे तो तल और शिखर, तो संचार मीनार के तल से भूमि के उस बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री और उसी संचार मीनार के शिखर से भूमि के उसी बिंदु के बिंदु का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60। क्या निकालना है पता चल गया, डायग्राम समझ गया क्या, भाषा पे चले। अब लिखेंगे यहां पे, माना ए बी एक 20 मीटर ऊंचा, 20 मीटर ऊंचा का है बाबू भवन है। ए बी 20 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक ना, जिसके ऊपर एक संचार मीनार, जिसके ऊपर एक संचार मीनार सीए लगा है, सीए लगा है, तथा भूमि के एक बिंदु सी से, डी से, तथा भूमि के एक बिंदु कितना से बाबू,
एक बिंदु डी से, एक बिंदु डी से संचार मीनार के, चाहे खाली मीनारों लिखो कोई बात नहीं है, मीनार के तल और शिखर, तल और शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्रमशः, उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है, 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बोलो बाबू, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बोलो आगे बढ़े। सबसे पहले हम शुरू करेंगे किस समकोण त्रिभुज से, तो ए बी सी, ए बी डी, और ये आपको बताना चाहते हैं कि 45 डिग्री पर लंब और आधार आपस में क्या होता है, बराबर। ई जितना होगा हाई बी से ना, तो हाई हो बी से आएगा। और जब ये निकल जाएगा ना, तो पूरा समकोण त्रिभुज में बात कर देंगे, सी बी डी में पूरा लंबाई निकल जाएगा। अब पूरा लंबाई में से इस लंबाई को घटा देंगे, संचार बिंदु का ऊंचाई क्या हो जाएगा, निकल के सामने आ जाएगा। तो लिखेंगे यहां पे, लिखते हैं बाबू किसमें, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। आप मुझे बताओ, हम आधार निकालना चाहते हैं, लंब दिया हुआ है, किसके फॉर्मूला में आएगा, 10। बहुत बढ़िया। तो यहां करेंगे 10 कितना डिग्री, 10 45 डिग्री, 60 डिग्री थोड़ी बाबू, नहीं समझ पा रहे हो क्या। हम इस त्रिभुज में ना बात कर रहे हैं, इसमें ना बात कर रहे हैं, इसमें ना बात कर रहे हैं जी, बोलो ना। हम इसमें बात कर रहे हैं, किसमें, इसमें बात कर रहे हैं। तो आप बताओ कितना डिग्री है, 45, तो इसी को लेंगे हम। तो 10 कितना, 45, तो 10 यहां पे 60 नहीं, 10 कितना 45, तो 10 45 की तरफ जो हम मूव करेंगे, तो बताओ P बटा B, तो P काम कितना कर रहा है, ए बी, अब B काम कर रहा है कितना, बी डी, बी डी। 10 45 का मान सब जो कोई जानता है 1 होता है, ए बी का मान कितना है 20, और यहां बी डी के बी डी। बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसके बट्टा में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बी डी में 1 से कितना होगा, बी डी, अब बराबर में 20 में 1 से कितना, 20 मीटर। तो समझ लो जो इसका भी 20, तो हाइयो 20 शुरू में बोले ना थे, तो 45 डिग्री पर लंब और आधार आपस में क्या होता है, बराबर। तो हाई 20 है, तो हाइयो कितना, 20। आगे चलते हैं, पुनः एक बार पूरे त्रिभुज में आओ, इधर आओ, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज सीबीडी में, सीबीडी में, सीबीडी में। तो सीबीडी में कोण कितना बना बताओ तो अब 60 डिग्री। इस बार हम बात कर रहे हैं बच्चा, ध्यान से देखना, इस बार हम बात कर रहे हैं इसमें सीबीडी में, इसमें तो कोण कितना बन रहा है 60। हम चाहते हैं 10 लें कि क्या लें, आधार दिया है, लंब के बारे में सोचना है, लंब निकालना है, क्या होगा 10। तो आ जाइए इसमें, इतना में कितना 10 कितना डिग्री 60 डिग्री, पी बटा का होगा बी, सी बी, सी बी, अब बटा में कितना बी डी। बोलो बाबू, अब 10 60 का मान कितना √3, सीबी को हम तोड़ देना चाहते हैं, सीबी को तोड़ देते हैं, सी से लेकर बी तक के दूरी को तोड़ देंगे, सी ए आप प्लस ए बी। बोलो, तो यहां सीबी को लिख रहे हैं सी ए प्लस ए बी, अब बटा बी डी का मान बच्चा निकाल रहा है, निकाल चुका है कितना 20। कौन दिक्कत हो तो बताओ ना, बटा में 1 माने, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 में सी ए प्लस ए बी में गुणा करोगे तो हो जाएगा सी ए प्लस ए बी, सी ए प्लस ए बी। समझना, 1 में इतना से गुणा करोगे तो इतना होगा, और बराबर 20 में √3 से 20 √3। बोलो बच्चा, एक बात पूछें, तुमको सीए ही तो चाहिए, सीए ही तो संचार बिंदु की ऊंचाई है, सीए है ना, संचार बिंदु की ऊंचाई है, यही ना चाहिए। तो एक काम करो, तुम सीए का सीए रखो, ए बी का मान जरा मुझे बता दो कितना है 20, तो यहां हो जाएगा 20 और बराबर में हो जाएगा 20 √3। इस 20 को ट्रांसफर मारो, तो सीए बराबर हो जाएगा 20 √3 माइनस में कितना 20। बोलो, मतलब यहां पे सीए बराबर इसमें से 20 कॉमन लो ना, 20 कॉमन लो, 20 कॉमन लोगे तो तुमको मिलेगा √3 माइनस में 1 मीटर। अतः संचार मीनार की जो ऊंचाई होगी वो होगी 20 इंटू में √3 माइनस 1 मीटर। यही उत्तर आपकी किताब में दिया होगा। क्या आप समझ पाए हो? खत्म कहानी। चलिए नोट करिए।
चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ई उसका उल्टा है। इधर सुनो क्या है, एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति। ये भाई साहब कुछ और ये लिख रहे हैं, मूर्ति लगी है। ए पेडस्टल बुझते हो? हैं? अंबेडकर चौक पे गया है, वहां अंबेडकर जी के एक मूर्ति लगा है, देखे हो? पहले काफी ऊंचाई पर बनाया गया, वहां के ऊपर उनको खड़ा किया गया है, तो नीचे वाला भाग जो होगा ना वो पेडस्टल हो गया, उसको पेडस्टल हम कह सकते हैं। समझ में आया? मान जिसमें मूर्ति खड़ा करने वाला एक चबूतरा बना दिया गया, उसको तुम कह सकते हो कि पेडस्टल है। तो बोल रहा है एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो पहले एक पेडस्टल बनाओ, पेडस्टल बनाओ। लो हम देखो पेडस्टल खूब बढ़िया बना रहे हैं। ये हो गया पेडस्टल। ओके, अब इसके ऊपर एक मूर्ति लगल है, वह मूर्ति है। बोलो समझ पा रहे हो बबुआ? और इस मूर्ति की ऊंचाई है 1.6 मीटर। 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है पेडस्टल पर, पेडस्टल पर, पेडस्टल पर। अब आगे सुनो, हई जमीन का स्थिति है नीचे वाला। बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि के एक बिंदु ये मान लेते हैं, हई बिंदु भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री लिखते हैं हम, रुक जाओ। और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर, है भैया, जो पेडस्टल का शिखर होगा वह मूर्ति का तल होगा। तो बोल रहे हैं उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। माने इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 45 डिग्री। समझे कि नहीं समझे? यानी कि हाई है तब बाबू मेरे 45 डिग्री, हाई है आपका कितना डिग्री? 60 डिग्री। अब बना दिए, कोई दिक्कत है? डायग्राम इज रेडी। बुझा रहा है? तो बोल रहा है पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस बार इसका ऊंचाई पिछला क्वेश्चन में देखो, नीचे वाला दिया था, ऊपर वाला पूछ रहा था। इस सवाल में ऊपर वाला दिया है, नीचे वाला पूछ रहा है। समझे कि नहीं बुझे? समझबो किए सर, बुझबो किए। हाई है ए, हाई है बी, हाई है सी, हाई है डी। लिखे भाषा, यहां लिखते हैं हम जो माना ए बी एक पेडस्टल है। एक का है बाबू? पेडस्टल है, पेडस्टल है, जिसके ऊपर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। क्या लगी है बाबू? मूर्ति लगी है। इतना हो गया। अब कहेंगे भूमि के एक बिंदु डी से तथा भूमि के एक बिंदु कितना से बाबू? डी से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है बच्चा? 60 डिग्री है। तथा पेडस्टल के शिखर, पेडस्टल के शिखर, पहले हम इसको लेना चाहते, तथा उसी बिंदु से, तथा भूमि के उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का क्या बच्चा? उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बुझे कि नहीं समझे? बुझबो किए, समझबो किए। अब चलो इधर लिखते हैं हम, नीचे से शुरू करते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी डी में
ए बी डी में। एस सर, ए बी डी में अब कहां जा रहे हैं? ना इसका लंब दिया ना धार दिया है, तो कोई बात नहीं, 45 डिग्री पर लंब और धार आपस में क्या होता है? बराबर तो कर लेंगे ना, आगे जो होगा सो देखा जाएगा। ए बी डी में कितना डिग्री बाबू? tan कितना डिग्री? 45। पी बटा का होगा बी, माने ए बी बटा में बी डी, ए बी बटा में कितना? बी डी। कौन दिक्कत है? tan 45 का मान कितना होता है? 1। ए बी बटा में कितना? बी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसके बटा में 1 मान का तो हो जाएगा ए बी बराबर में बी डी। बोलो जी, कोई दिक्कत नहीं ना है? इतना तो पता चला ना इस समकोण में, भले कोई किसी का लंबाई नहीं दिया था, हमको ए बी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना तो पता चल गया कि दोनों आपस में क्या है? बराबर। ये तो बात पहले से पता था, लेकिन लिख के भी दिखाना है। समझ में आ रहा है? पुनः पुनः समकोण त्रिभुज कितना में आओगे? बोलो सी बी डी में, सी बी डी में इस बार कितना प्रयोग करोगे? tan 60 के कोण कितना बन रहा है? 60। तो यहां कहेंगे tan 60 डिग्री बराबर में P बटा B। तो P काम कितना कर रहा है? CB। कितना बचा? CB। अब B काम कर रहा है कितना? BD। बोलो आवत है कि नहीं आवत है समझ में? tan 60 का मान √3 होता है कि नहीं होता है? CB को तोड़ देते हैं बाबू, C से लेकर B तक को तोड़ देंगे, CA प्लस AB। तो यहां हो जाएगा CA प्लस AB या बट्टा में BD। अरे BD को भी लिख देगा, BD किसके बराबर है? AB के। लिख देते हैं AB। कौन दिक्कत? निकालना क्या है? AB ही निकालना है, बुझे? अगर तुमको दिक्कत लगेगा तो यहां कह देना जी कि BD नु AB के बराबर था, इसीलिए यहां BD की जगह AB कर लिया गया। बोलो अब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा इतमे तो यहां हो जाएगा √3 AB। बोलो AB में √3 से √3 AB, एक में CA प्लस AB से तो CA प्लस AB, CA प्लस AB। हम चाहते हैं ना कि AB है आ जाए, कैसे कि AB है AB निकालना है। बोलो लाओ इधर, तो √3 AB माइनस का AB इक्वल टू CA का मान 1.6। ओके, इसमें से AB कॉमन लो। AB जब तुम कॉमन लेगा, देखो ये बीमारी शुरू हो रहा है। AB जब कॉमन लेगा ना बाबू, क्या कॉमन लेगा? AB कॉमन लेगा तो तुमको मिलेगा √3 माइनस में 1 अब बराबर में 1.6। देखो एक बार, AB कॉमन आया तो √3 माइनस 1 बराबर में 1.6। कौन दिक्कत है? अब हम कहां हल करें? हम इसके बीच में हल कर रहे हैं, करें? अब देखो, जब तुम AB बराबर करोगे बच्चा तो 1.6 बट्टा में हो जाएगा √3 माइनस में 1। भाग में परिमीकरण करो, काम खत्म। परिमीकरण करो, काम खत्म। AB बराबर में 1.6 बट्टा में √3 माइनस में 1 गुणे √3 प्लस 1 और बट्टा में √3 प्लस 1। बोलो समझ आ रहा है? अब तुम लिखेगा AB बराबर में 1.6 इंटू में √3 प्लस 1 और बट्टा में, तुम समझदार हो, A माइनस बी A प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार 3 का स्क्वायर खाली 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 जाएगा 2। तुम कहो तो बट्टा में 2 लिख दे। बोलो जगह का कमी है इसलिए थोड़ा शॉर्टकट मार रहे हैं। समझो एक बार और समझो, 1.6 में √3 प्लस 1 में गुणा करेंगे तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन A माइनस बी A प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार √3 का स्क्वायर खाली 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 जाएगा 2। 2 से काटोगे तो 0.8 मर्त में कट जाएगा। तो AB का मान मिलेगा सर 0.8 इंटू में √3 प्लस 1 मीटर। यही हमारा आंसर लास्ट में लिख देंगे। अतः पेडस्टल की ऊंचाई AB बराबर में 0.8 इंटू में √3 प्लस 1 मीटर। आंसर आया है समझ में? नोट करिए जनाब।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बहुत बढ़िया सवाल, और ये बोर्ड का पूछा गया सवाल प्रीवियस ईयर में। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई क्या करिए, ज्ञात करिए। क्वेश्चन भी आप लोग किताब में एक बार मिलाते रहिएगा। है हो गया जमीन, ठीक है बाबू, ये जमीन है तो एक काम करिए, एक तरफ मीनार को खड़ा करिए, एक तरफ भवन को खड़ा करिए। मीनार तो नहीं बड़का चुका होगा, बोलो, अब भवन तो नहीं का होगा, इस बात को मान रहे हो ना, चलो मानो। है देखो, इसको हम मीनार मान के चल रहे हैं और इसको भैया हम भवन मान के चल रहे हैं, सही मान रहे हैं ना। लो तो नहीं और छोटा कर देते हैं भवन, लो लो टुक टुक टुक। सुनो, ए भी एक मीनार रहेगा और सीडी एक भवन रहेगा, भवन गौर बुझ रहे हैं। अब क्वेश्चन देखो, एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु मतलब जड़ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब यहां से जो यहां तक की स्थिति बनेगी उसके लिए उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा बाबू, 30 डिग्री। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत है? आगे सुनो क्या कहता है। और भवन के पाद बिंदु से माने भवन के जड़ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बोलो समझ में आ रहा है बात? ये कितना डिग्री है बाबू? 60 डिग्री है। 60 डिग्री हो गया, राइट। और बोल रहा यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ये जो मीनार है ये भैया 50 मीटर ऊंची हो, तो इस भवनवा का ऊंचाई बता दीजिए। खत्म। तो सबसे पहले आएंगे इस समकोण त्रिभुज में, इसके सहारे लंब दिया है तो आधार निकाल लेंगे। यही आधार काम करेगा इस समकोण त्रिभुज के लिए। इसके सहारे इसको निकालेंगे, टक खेल खत्म। बढ़े भाषा लिखेंगे माना ए भी एक 50 मीटर ऊंचा क्या है बाबू, मीनार है, तथा सीडी एक भवन है। सीडी एक का है, भवन है। आगे मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तथा भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना डिग्री है बाबू? 60 डिग्री है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बोलिए किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे, नहीं है ना? अब आ जाइए तुरंत समकोण त्रिभुज किसमें जाना है पहले पता है ना? ए बी डी में। क्यों जाना है? क्योंकि ये लंब दिया है, आधार निकालेंगे। किसका मान? बीडी का मान। अच्छा बीडी निकलेगा तो इस आधार का प्रयोग करके सीडी का मान निकाल देंगे समकोण त्रिभुज सी डी बी में जाकर। बोलिए अभी फिलहाल में हम जिस समकोण त्रिभुज में जा रहे हैं उस समकोण त्रिभुज के बारे में आपको बता रहे हैं कि यह ए डी एबीडी, एबीडी क्यों जा रहा है पता चला है ना? क्योंकि इसमें ऊंचाई दिया हुआ है, आधार निकल जाएगा। कोण दिया है कितना? 60। तो आ जाइए भैया, आ जाइए आप इधर। समकोण त्रिभुज कितना में? ए बी डी में। ए बी डी में कहेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू P बटा B, मतलब ए बी बटा बी डी। ए बी बटा में बी डी। बोलो tan 60 का मान √3। ए बी का मान बोलो 50 और बी डी का मान बोलो निकालना है। तो काम करते हैं, बी डी को भेज देते हैं √3 की जगह, यहां करेंगे 50 बट्टा में √3। बोलो ये हमारा आंसर थोड़ी है कि हम परिमीकरण करने जाएं, इतना ही छोड़ो। कोई दिक्कत है किसी को? है ट्रांसफर पॉलिसी समझ में आया है? इटक अटक स्थान अदला बदली कर लिया।
अब आओ पुनः समकोण त्रिभुज CDB में, CDB में बोलो भैया tan 30 डिग्री कर देगा, tan 30 P बटा B, P काम कर रहा है CD, अभी काम कर रहा है BD, CD बटा BD, बोलो ना tan 30 का मान 1/√3 बराबर CD का मान निकालना है और BD का मान हो 50/√3, 50 बट्टा में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई, बोलो पहले से गुणा कर रहे हैं CD में √3 से, √3 CD, बोलो भैया अब 50/√3 में 1 से तो 50/√3, समझे? इस √3 को इनके भेज दे नीचे, गुणा में तो भाग में, तो आई देखो CD बराबर में 50/3, समझे कि नहीं समझे? क्योंकि √3 जाएगा तो में गुणा होगा, तो √3 में √3 से खाली 3, अब CD बराबर में 16 सही 2/3 मीटर, इसको पूर्णांक में बदल के आंसर दिया होगा, क्योंकि 16 48 2 50 यहां पूर्णांक में, तो कह देंगे अतः भवन की ऊंचाई CD बराबर, भवन की ऊंचाई कितना बराबर, CD बराबर में 16 सही 2/3 मीटर, आपका आंसर समझ में आया? आज के लिए थैंक यू।